प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 22 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। बता दें कि बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने इसकी जानकारी दी है, जिसके अनुसार शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ा दिया गया है। अब शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपये और अनुदेशकों को 17,000 रुपये मिलेंगे। ये बढ़ोतरी 1 अप्रैल से लागू हो चुकी है। 1 मई से बढ़ा हुआ मानदेय खातों में आना शुरू हो जाएगा। अभी अनुदेशकों को 9,000 रुपये जबकि शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपये मिलते थे। प्रदेश में 1,42,229 शिक्षा मित्र और 24,000 अनुदेशक है। इसके अलावा अब सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों में शिक्षकों की भर्ती शिक्षा सेवा चयन आयोग से होगी, यानी अब मदरसा शिक्षक बनने के लिए परीक्षा देनी पड़ेगी, जबकि अभी तक मदरसा स्तर पर ही भर्ती होती थी। यही नहीं, मदरसों के संचालन के लिए भी नई गाइडलाइन तैयार की जाएगी। इसमें मदरसों में भी स्कूलों की तरह 8 घंटे पढ़ाई अनिवार्य होगी। मदरसा प्रिंसिपल, शिक्षकों और बच्चों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज होगी। बच्चों का पूरा डेटा रखा जाएगा। इसके साथ ही परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा है कि परिवहन विभाग के 3 प्रस्ताव पास किए गए हैं। सरकार अब 49 बस स्टैंड को पीपीपी मॉडल पर विकसित करेगी। इससे पहले 23 बस स्टैंड को इसी मॉडल पर विकसित करने की मंजूरी दी जा चुकी है। अब योजना है कि हर जिले में कम से कम 1 बस स्टैंड पीपीपी मॉडल पर बनाया जाए। इसमें करीब 4,000 करोड़ रुपए के निवेश आने की उम्मीद है। उन्होंने बताया है कि हाथरस के सिकंदराराव में बस स्टेशन बनाने के लिए रतनपुर हुसैनपुर गांव की जमीन परिवहन विभाग को मुफ्त में देने का प्रस्ताव पास हो गया है। इसके अलावा बुलंदशहर के नरौरा में बस स्टेशन और डिपो कार्यशाला बनाने के लिए सिंचाई विभाग की जमीन और बलरामपुर की तुलसीपुर तहसील में बस स्टैंड के लिए लोक निर्माण विभाग की जमीन भी मुफ्त में उपलब्ध कराने की मंजूरी दी गई है। औद्योगिक विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बताया है कि 25 लाख टैबलेट खरीदने के टेंडर की भी मंजूरी दे दी गई है। अब तक स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 60 लाख टैबलेट बांटे जा चुके हैं। विभाग के कुल 8 प्रस्ताव पास हुए हैं। इसमें निवेशकों को सब्सिडी देने का प्रस्ताव भी शामिल है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया है कि आज़ादी के समय पाकिस्तान से आए 12,000 परिवारों को भूमि का अधिकार दिया जाएगा। इसके लिए पीलीभीत में 4,000, लखीमपुर खीरी में 2,350, बिजनौर में 3,856 और रामपुर में 2,170 परिवारों को भूमि का अधिकार मिला है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार अपडेट रहने के लिए बने रहें आईविज़ 24 यूपी यूके के साथ। नमस्कार।